नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता, कलर का काम चल ही रहा। कलर होने लग रहा सारे घर में। एक कमरा फाइनल हो गया, एक ऑफिस फाइनल हो गया। दूसरा कमरा भी कह का गया एक फाइनल हो गया, पर मैं जब तक वो सूखता नहीं, जब तक मैं संशय में हूँ उसमें मुझे इतनी वो नहीं आ रही, संतुष्टि से नहीं हो रही। मैं दिखा। जो पहले में तो 2 दिन लगे करने में, एक हाथ हाँ आज फेरा एक कलगू, तो वो अच्छे से सूख के दिख गया। और उसमें उन्होंने दोपहर तक पूरा कर दिया, वो सुबह तक 2 लग रहे थे, अरे एक ने 2 दिन तक करा वो पूरा। हाँ। तो वो गिल्ला सा है, मैं दिखा दूँ आपको बैक 3 लग कैमरे रहे से। थे। तो ये जो बादल से हो रहे हैं ना, ये ब्रुश से चमक रहे, इनसे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ ना, ये सूख के सही हो गए। हैं। सूख के सही। नहीं, ये दीवार में भी अलग सा लग रहा है वो ना, उससे। परले वाले से हाथ से ही तो बना हुए हैं, थोड़ा घना फर्क तो रहेगा। अच्छा और सही। बाहर बाहर का जो ये है जी, गैलरी गैलरी बोल रहे हैं हमारे यहाँ, पता नहीं क्या बोलते होंगे आपके यहाँ। तो इसमें भी ये ग्रीन वाला करा दिया, ये बल्कि बढ़िया लगा मुझे बहुत। और दूसरे कलर थे सब थे, इसमें अच्छा तो लगा बिल्कुल ये। लग रहा हाँ। हाथ से, उसमें ये ज्यादा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा बल्कि। हाँ, ये उससे भी ज्यादा नहीं, कलर अंदर का भी प्यारा लग रहा ऐसा नहीं है। तो वो ये सभी खिलकाया। तो मैं तेनों कह गया अपना सामान लगा लो तुम कमरे में। क्या है में? हाँ। अरे यार, सूख के ही तो पता चलेगा, मुझे तो लग नहीं रहा है ऐसा। देखो, इस वाले का कलर लगा रहा है, इस वाले का अलग नहीं, लगा फर्क तो है। रहा। इसके तो दीवारें लाइट लाइट वाले कलर में भी फर्क है। हाँ। ये वाइट वाइट सा हो रहा है, ये अलग है। ये वाला अच्छा लग रहा है। पता नहीं, ये सूख ऐसा होता है, ये सूख। मैं इसीलिए पंखा चला है ना। हाँ, सूख गया। पर ये बादल, यो कम बत्ती भले ही आ जाओ, लाइट आ जाओ, चाहे थोड़ा सा डार्क आ जाओ, लेकिन ये जो बादल से हो रहे हैं ये गलत लगे। ये तो सूख हो जाएंगे। चलो देख लो, ये बीच रखते हैं, सामान शाम को रख दोगे, शाम तक तो हो ही जाएगा क्योंकि मैंने कह रहा है कि फाइनल करना, हमें जहाँ सामान रखा था ना। यो वाला करना। आहो। हाँ जी। पर अब सामान काट सकें तो। देखिए जी, लग गए हैं इस रूम की सफाई करने में, क्योंकि मिस्त्री जी ने तो बोल दिया है घर खाली करने के लिए। बोल रहे हैं कि बाहर का भी खाली कर दो, किचन भी कर दो। सुबह ये वाला रूम करा था, किचन करी थी, अब जो बाहर सामान रखा वो भी बोल दिया। अब ये बताओ कहाँ पे रखें सारा सामान और कैसे करेंगे। तो मैं उन्हें बोल रही, मैं कहा भैया पहले आप बताते, अगर रूम में कर देते, मतलब दोनों रूम तैयार हो जाते, तो फिर तो हम बाहर का उठा भी लेते हैं। मैं कहा इस सामान को कहाँ घेरे ले जाके, ये बताओ। और अब मैं तो 4 आ गए थे, तो ना तो ये लग रहा था कि काम मिल जाए, लेकिन काम तो जब ही मिलेगा जब सारा सामान सेट कर पाएंगे अच्छे से, तभी हम खाली कर पाएंगे। ये तो है नहीं कि कलर करार ऐसे ही भर दिया, वो अभी देख देख के ही रखा जाएगा और टाइम तो लगेगी। तो अभी अभी देखिए, ये सूखा ही था दूसरे वाले रूम का, और ये पहले वाला रूम है, उसकी अलमीरा में मैंने कल पेपर नहीं बिछाए थे तो आज डाल दिए। उसको भी धीरे धीरे सेट करूँगी, सामान मैंने अभी उसमें लगाया नहीं। जैसा भी मुझे टाइम लगेगा देख देख के छांट के सारा तभी लगाऊंगी। मेरा है मैं क्या, वेस्ट सामान कुछ भी ना रखूँ, जिससे कि ये सारी मतलब सारा निकल जाए। धीरे धीरे मैंने वो सामान रख दिया है वहाँ पे रूम में ही, जो उसमें रखना, बस सेटिंग करूँगी बाद में आराम से। और अब आ गए हम इस वाले रूम में, इसकी करनी है क्लीनिंग, क्योंकि जो बाहर सामान पड़ा वो रखना है अंदर। यहाँ पे मैं गई थी झाड़ू लेने, तो कन्हैया ने ये बांस वाली झाड़ू से ही लगानी शुरू कर दी। मैं इसको बोल रही थी, मैं कहा इससे तो बहुत ज़्यादा धूल हो रही है और अभी दीवार गिल्ली है तो सारा इन पे ही लग जाएगा। तो मैं लेके आई थी जब तक ढूंढ सी के, और झाड़ू ले आई हूँ, अब लगा दूंगी पूरे रूम में। सबसे पहले ये जो दीवार पे से उतार रखा ना इन्होंने, और यहाँ बस मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और सारे बहुत सारा ये देखिए दीवार पे से उतार रखा ना पेंट सा, तो ये सारा कर दूंगी फुल झाड़ू से, ये इकट्ठा होकर उठा दूंगी सारे को। फिर उसके बाद पानी डाल दिया, और यहाँ पे बस हमने खुरचना इसको कर दिया है शुरू। जो पेंट पड़ा उसको, ये जो पेंट इनकी पेंट वालों की जो पट्टी सी वो है, क्या बोलते हैं इसे, पत्ती सी, उससे ही आराम से हो जाता है। और अब ये गिल्ला भी है, ये भी नहीं है, अगर सूख जाता तो मतलब थोड़ी दिक्कत भी रहती है उतारने में, गिल्ला तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे साथ साथ ही मैंने और कन्हैया ने पत्ती तक कर दिया है साफ, और इसके पापा ने देखे पानी डाल के मार दिया वाइपर।
और आप सब भी बोल रहे थे कि कन्हैया बहुत हेल्प कराता है, सच में ही बहुत हेल्प कराता है कन्हैया। सारे ही हमारे घर में छोटे बड़े सब ऐसे हैं, एक दूसरे की हेल्प सब कराते हैं। तो हमें आदत है सारों को ही ऐसे करने की। और किसी ने कमेंट करके बोला था, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात। उन्होंने बोला था कि आपकी सास ने बहुत अच्छे संस्कार दे रखे कि सारे भाई इतने अच्छे से काम करते हैं। वाकई ये आपकी बात बहुत अच्छी है, बिल्कुल सच है ये बात कि बहुत अच्छे से सारे भाई आराम से काम कर लेते हैं। वे चिक विक नहीं करते कि मैं नहीं करता, या किसी भी काम को करते हुए छोटा बड़ा नहीं मानते कोई सा भी। सब जैसा हमारे साथ हेल्प आराम से करा देते हैं चाहे। और इनको सबको आता भी है करना। खाना बनाने का बताऊं, अनुज भैया को नहीं आता बस खाना बनाना, बल्कि और सारे ये चारों भाई आराम से बना लेते हैं। कन्हैया भी अब तो बनाने लगा, पहले तो नहीं आता था इसको भी, लेकिन अब जैसा कई बार हम यहाँ छोड़ के चले जाते हैं तो बना ले वो। तो धीरे धीरे ऐसे ही सब कर लेते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प से ही तो काम भी इजी भी हो जाता है और फटाफट तो हो ही जाता है। और अकेला आदमी तो फिर झूलता रहे, कोई भी है चाहे उनका काम हो हमारा हो, तो एक दूसरे की सहायता से हम फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे बस सारा कमरा साफ कर दिया था पानी डाल के, उसके बाद फिर मैंने शैम्पू मार दिया है इस पर, शैम्पू घोल के अच्छे से रगड़ दिया। उसके बाद फिर मैं करूँगी मतलब पोछा मारूंगी, ये धोऊंगी पाइप से और फिर पोछा मार के रूम हमारा हो जाएगा क्लीन। तो पहले अच्छी तरीके से चमका दूंगी तभी जाकर सामान रखा जाएगा। तो सामान भी बिल्कुल अच्छे से ही रखूंगी सेट करके, उसको झाड़ पूछ के। तो बेड मैंने कर दिया है बाहर खाली और उसको लगाना। और यहाँ ये देखिए भैया किचन में लग रहे हैं बैठ के कर रहे हैं काम, और एक भैया ऊपर, दो किचन में लग रहे हैं। अब दो, जब ये बाहर का ये कह रहे थे ना करने को खाली बाहर वाला होल, वो तो फिर हमने करा नहीं था, फिर हमने मोन्टी कर दी थी खाली ऊपर वाली। मैं कहा इसमें कर लो, क्योंकि यहाँ का तो सामान ये आज नहीं हो पाएगा हमारे से, शाम तक ही होगा। तो ये देखिए एक दो रसोई में लग रहे, एक ये यहाँ पे कर रहे गैलरी में, और एक कर रहे हैं ऊपर मोन्टी में। तो चारों के चारों को लगा दिया है काम पे। तो ये अपना कर रहे हैं पेंट, और पेंट बहुत अच्छा करते हैं, ये नहीं है कि वैसे ही कर रहे, बहुत अच्छा है, मतलब फिनिशिंग अच्छी आ रही है, सफाई से काम कर रहे। तो ये हमने उनको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा भैया जैसा भी चाहे पैसे दो फालतू ले लो कहना, लेकिन काम हमें अच्छा चाहिए। और सच में ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही कर रहे। तो यहाँ पे बस मैं रूम की सफाई करके आ गई थी ऊपर। तो पहले मैं आ गई थी ये दाल वाल रखने के लिए, वो इसलिए मैं कहा फिर मौसम मैं उसमें लग जाऊंगी तो फिर मेरे याद नहीं रहने का। और अब छाँव भी आने वाली है, सील जाएंगी सारी चीज़, इस वजह से तो मैंने सोचा चलो सारी चीज़ें पहले ये डब्बों में डाल कर रख दूँगी। अभी रसोई में पेंट तो हुआ नहीं, अभी तो रखूँगी नहीं, बस डब्बों में डाल कर रख दूँगी, जिससे कि ये सिल लेना। और सारे मतलब यहीं पे ही बंद करके रख दूँगी। बाद में जब रसोई साफ़ हो जाएगी उसको करूँगी सेट, तभी जाकर फिर इनको कर पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट ही मैं लगाई रही थी, फिर बच्चे भी आ गए थे। बच्चों को पहले मैं फिर खाना दे के आई थी, पहले ही दे के ही आई थी ऊपर। जब बच्चे आए स्कूल तो खाना खा के कपड़े वगैरह बदल के ये भी आ गई है मेरे पास, दोनों हेल्प करने, गुड्डू और ईशू। ये कहने लगी लाओ मम्मा हम करवाएंगे। तो यहाँ बच्चे भी बस वो जैसा मैंने दाल डाल ली थी, तो ढक्कन वक्कन बंद करके सारे डिब्बे करके सेट रख दिए थे इन्होंने, सारे फोल्डिंग पे ही रख दिए थे ढक के एक चादर से, जिससे कि मैं बाद में जब भी हमें उठाना पड़े सामान आराम से हम उठा पाएँ। तो इसी तरीके से बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प करी है। और बस देखिए सारा सामान मैंने डब्बों में डाल दिया, काफ़ी सारे डब्बे खाली भी, क्योंकि मुझे राशन मंगाना, उनका जब मंगा कर फिर रख दूँगी, जितना है वही फिर मैंने भर दिया। तो और हवा भी चल रही, वो पेपर उड़ रहे, तो मैं इसको बोल रही, मैं कहा बेटे पेपर उठा दे, फिर बाद में मैं हिना वो कर लूँगी। मकई उड़ जाएंगे हवा में। तो बेड अब आ गई है बारी बेड उठाने की। तो ये सामान के ऊपर मैंने ये कवर रखा हुआ था ना गाड़ी का, तो ये उतार दिया है। और अब इसके जो गद्दे हैं वो मैं सामान अंदर ही रख दूँगी, जो बेड में रखना सारा उठा के उसी रूम में साफ तो कर ही दिया है बिल्कुल। तो कन्हैया मुझे पकड़ाता रहेगा और मैं सारे सामान को अंदर मतलब साइड में लगाती रहूँगी, नीचे ही रख दूँगी, जिससे कि फिर मैं
बेड में वहीं के वहीं आराम से रख पाऊँ। तो यहाँ पे लग गए हैं बच्चे भी दोनों, और मैं और कन्हैया, हम तीनों चारों लग गए हैं। और वो बिस्तरे उठाने, तो मेरे से तो चढ़ा नहीं जा रहा। कन्हैया कहने लगा लाओ भाभी मैं चढ़ रहा है यहाँ पे, मैं दे दूँगा। तो उसने फिर मुझे और गुड्डू को दे दिए बिस्तरे उठा के। तो वो ही मुझे इस बेड में रखने हैं सारे बिस्तरे। उसमें जो दूसरा बेड है हमारा, तो वो मैंने सारे उधर ही लगा दिए। बाकी अगर मुझे कुछ लग रहा कि इस वाले रूम का है सामान, तो वो मैंने इधर रख दिया, उसको भी बाद में सेट कर दूँगी। और फिर इन भैया को बोल दिया था कन्हैया ने कि भैया ये रखवा दो बेड, तो इन्होंने ही रखवा दिया था, दोनों ने आराम से, दो ने मिल के। और इसके पापा की भी सब पूछ रहे थे कि तबीयत कैसी है। तो मैं आपको बताऊं, इनकी तबीयत में अब सुधार है। मतलब वैसे डॉक्टर ने तो ये बोला, टेस्ट तो इनके सारे ठीक आए, नॉर्मल है रिपोर्ट। तो पता नहीं जैसे कोलेस्ट्रॉल हो ना, ऐसे ही कुछ एक बढ़ा हुआ, उसके लिए दवाई दी। और अभी मतलब टेस्ट तो काफ़ी सारे हुए, लेकिन डॉक्टर ने इनको MRI भी बोला है कराने के लिए। तो यूँ कह रहे थे कि अभी कोई ज़रूरी नहीं इतनी, लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए करवा लेते हैं एक आध महीने के बाद। अभी नहीं, 1-1.5 महीने बाद बोला कि अभी तो ये दवाई खानी है। तो उन्होंने दवाई दी है। और अब देखिए बस यहाँ पे बेड लगा दिया। और बेड ये हमने इस वाले रूम में चेंज करा ना, इस वाला बेड हमने उधर कर दिया था, और इधर वाला बेड हमने दूसरे रूम में कर दिया। तो और ये कॉर्नर में ही आ गया क्योंकि ये छोटा है उससे, और वो बड़े वाला था वो नहीं आता था इधर। फिर ये दरवाज़ा उसमें अड़ता था, वो दरवाजे में आ जाता था थोड़ा सा, इस वजह से। तो फिर मैं उसे बीच में ही डालती थी। और ये वाला बेड तो बिल्कुल कोने से में आ गया, एक तरफ यूँ लग रहा बहुत छोटा सा। असल में उसमें सिराना भी है, इसमें नहीं है ना, इस वजह से भी काफ़ी लग रहा फ़र्क। तो यहाँ पे देखिए जो बिस्तरे वगैरह है वो सारे सेट करके रख दिए। अब कन्हैया तो शायद दुकान पे चला गया था, और अब इसके पापा और मैं लग गए हैं दोनों। तो जो बिस्तरे रखने के सारे कुशन वगैरह भी काफ़ी सारे, तो वो सारे हमने बेड में ही लगा दिए, क्योंकि अभी तो रखने की कहीं जगह नहीं है। जब थोड़ी सी सेटिंग सी हो जाएगी बाहर की, तब इनको लगाऊंगी। और अभी तो शायद दीपावली तक तो लगा नहीं पाने की, क्योंकि इतना तो कलर होना भी मुश्किल है। होगा भी तो फिर मेरे से इतना ज़्यादा जल्दी साफ़ सफाई भी करनी, इतना जल्दी से सेटिंग नहीं हो पाने की। तो धीरे धीरे करूँगी, कोई बात नहीं। त्योहार है, त्योहार भी तो करने हैं, फिर अगर इसमें ही लगी रहूँगी तो त्योहार फिर कब करूँगी, इस वजह से। तो यहाँ एक साइड मैंने पूरा सेट करके रख दिया है सारा सामान। अब दूसरी साइड भी कर दिया है बेड को साफ, और वो फिर उसमें डाल दिए पेपर। और इसके पापा ले आए हैं चाय। चाय बनाई तो गुड्डू ने, लेकिन ये लेके आए हैं बाहर से। यार तो कह रहे कि ला चाय पी ला पहले, फिर बाद में कर लिए काम। तो मैं भी बैठ गई, और ये भी हम पी लेंगे अब चाय। थोड़ी सी देर, 1-2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। तो इस वाले बेड में भी मैंने रख दिया सामान जो भी मुझे रखना था। उसके बाद बस गद्दे लगा दिए, और यहाँ बेडशीट मैंने लगा दिया है। और बस ये रूम भी मेरा रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर बाद में अलमारी भी रखवा दी थी अंदर। वो तो ऐसे ही, वो तो मैंने खोली नहीं आज, उसको तो मैं तसल्ली से करूँगी। इसमें से ना कुछ सामान काटा, वो ऐसे ही बंद की बंद निकल गई, और बंद की बंद ही वो रख दी थी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा मैं नहीं, आराम से उसको रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अब ये वाली जो अलमारी है, इसमें मैंने फिर जो हमारे पहनने के कपड़े वो निकाल लेते ना, क्योंकि इसमें हुआ था पेंट। तो ये सारे मैंने इसमें बस सेट कर दिए सारे कपड़े। और ईशू कह रही मम्मी मेरे मुझे दे दो, मैं अपने आप लगाऊंगी। तो उसने अपने लगा दिए, और मैंने अपने और गुड्डू के लगा दिए। और ऊपर वाली ये अलमारी है जो, इसमें मैंने फिर इसके पापा से रखवा दिया सामान, क्योंकि मेरे से हाथ तो जाता नहीं इनका भी। बस मैं ये टेबल पर खड़े मैंने पकड़ा दिया, मैं कहा इसको रख दो। जो एक्स्ट्रा सामान है, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, वो मैंने ऊपर रखवा दिया। तो बस जी, आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।